हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और पढ़ाई वढ़ाई भी अच्छा खासा चल रहा होगा। तो कुछ दिन के लिए बीपीएससी टीचर का डेट बढ़ा है, ऐसे उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और अभी हम लोग देखेंगे बिहार स्पेशल का, जहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। हम लोग यहाँ पे खनिज संसाधन देखेंगे और इंडस्ट्री देखेंगे, उद्योग देखेंगे, जहाँ से प्रश्न बनते हैं, पूछे जाते हैं, उसी पे हम लोग फोकस करने वाले हैं। और बिहार बीपीएससी 3.0 के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और 70 बीपीएससी के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। हम लोग बिहार के प्रमुख जो खनिज संसाधन है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आप एक बार मैप पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। एक बार फोकस करिए, बिहार का मैप हो जाता है ना। कुछ चीज़ें प्रश्न जो पूछा जाता है, आपसे अक्सर पूछा जाएगा, बिहार का एक ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो नेपाल के साथ साझा करता है ना। बिहार के उत्तर में जो है नेपाल हो जाता है ना। और बिहार की अगर पूर्व की बात करें तो वेस्ट बंगाल हो जाएगा, यहाँ पे वेस्ट बंगाल हो जाएगा। और पश्चिम की बात करें तो उत्तर प्रदेश हो जाता है ना। और दक्षिण की बात करें तो ये झारखंड हो जाएगा। पूछा जाता है आपसे कि नेपाल से कितने ज़िले हैं, बिहार का कितना ज़िला है जिसका सीमा जो है नेपाल के साथ साझा करता है ना, सटता है। तो देखिएगा, जो बिहार का जो ज़िला है उसका संख्या 7 हो जाता है। 7 जो ज़िला है वो बिल्कुल नेपाल के साथ अपना सीमा संपर्क जो है वो साझा करता है। पूछा जा सकता है आपसे, तो पश्चिमी चंपारण से लेकर के सीधे आप पूरब तक जाएंगे, किशनगंज तक आपको होगा। जैसे में अगर हम लोग पश्चिमी चंपारण देखें तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, उसके बाद पूर्वी चंपारण हो जाता है ना। उसके बाद देखिए सीतामढ़ी हो जाएगा, मधुबनी हो जाएगा, सुपौल हो जाता है, अररिया और किशनगंज हो जाएगा। किशनगंज जो है यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होता है, पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा किशनगंज में होता है। और किशनगंज में ही चाय की खेती होती है, बिहार में एकमात्र जो है चाय की खेती आपको किशनगंज में मिलेगा। यह प्रश्न पूछा जाता है बिहार के बीपीएससी में, है ना। अगला हम लोग देखेंगे, ये पश्चिमी चंपारण से बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। यहीं पे सोमेश्वर की श्रेणियां हैं और माँ चंपारण भी है। और सोमेश्वर की श्रेणियां जो है वो शिवालिक का एक पार्ट होता है। शिवालिक जो श्रेणी है उसी का एक पार्ट हो जाता है ना, शिवालिक पर्वत का। और ये पश्चिमी चंपारण में ही एक नेशनल राष्ट्रीय आपको पार्क मिलेगा पश्चिमी चंपारण में। और बिहार का सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपका पश्चिमी चंपारण ही है। और यही पश्चिमी चंपारण में सबसे ज़्यादा चीनी का ही उत्पादन होता है और सबसे ज़्यादा गन्ने की खेती भी होती है ना। और ये जो 7 जिला आप देख रहे हैं, यही 7 जिला नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। बहुत बार सवाल पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश के साथ, उत्तर प्रदेश जो राज्य है ना, बिहार के जो पश्चिम में पड़ता है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जो है, इससे जो हमारा जो जिला है बिहार का, है ना, ये जो जिला है इसकी संख्या 8 हो जाता है जो सीमा साझा करता है। जैसे में हम लोग देखते हैं तो ये हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है और साथ ही साथ हमारे बिहार का जो पड़ोसी स्टेट है उत्तर प्रदेश के साथ ही इसका सीमा साझा होता है ना। पश्चिमी चंपारण के बाद गोपालगंज देखेंगे, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, और ये आपका क्या हो जाता है, रोहतास हो जाएगा, है ना। इस तरीके से उत्तर प्रदेश से बिहार का जो जिला है 8 जिला साझा करता है, ठीक है। अगर हम लोग गोपालगंज की बात करें तो गोपालगंज में सर्वाधिक लिंगानुपात है ना, सर्वाधिक लिंगानुपात है। लड़कियों की संख्या गोपालगंज में सर्वाधिक है, पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा लड़कियों की संख्या गोपालगंज में हो जाता है ना। तो गोपालगंज, सिवान, सारण 8 आपका डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ भी सवाल आपसे पूछा जाएगा कि झारखंड जो है, तो झारखंड के कितने ऐसे बिहार के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो सीमा साझा करते हैं, तो इनकी संख्या भी 8 हो जाता है। 8 जो है डिस्ट्रिक्ट जो झारखंड से भी सीमा संपर्क बनाती है। जैसे हम लोग देख सकते हैं, आपका ये रोहतास हो जाएगा, औरंगाबाद हो जाएगा, गया हो जाता है, नवादा, जमुई, है ना, बांका, भागलपुर,
ये हो जाएगा, है ना। और उसके बाद हम लोग देखेंगे पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल से मात्र 3 ही जिला है जो सीमा साझा करता है ना, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार हो जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। एक प्रश्न भी पूछा गया है बीपीएससी में, 1-2 बार प्रश्न पूछा गया है कि ये जो पटना आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो पटना आप देख रहे हैं, ये पटना से, है ना, ये पटना से कितने जिला जो हैं सटे हुए हैं, चारों तरफ से कितने ज़िले हैं जो पटना से अपना सीमा साझा करते हैं। तो इनकी संख्या 9 हो जाता है, 9, है ना, 9 हो जाता है। कौन कौन हो जाएगा, तो देखिए वैशाली हो जाता है, सारण हो जाएगा, है ना, और उसके बाद भोजपुर हो जाएगा, अरवल हो जाता है ना, जहानाबाद हो जाएगा, नालंदाबाद हो जाएगा, नालंदा हो जाएगा सॉरी, और लखीसराय हो जाता है, बेगूसराय हो जाएगा और समस्तीपुर हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम लोग संख्या काउंट करेंगे तो संख्या 9 हो जाता है ना, 9 संख्या हो जाएगा। प्रश्न पूछा जाता है। एक और भी प्रश्न है, अगर हम लोग ये बक्सर आरा होते हुए अगर गंगा को हम पार करके सीधे सीधे 2 भागों में बांटते हैं, है ना, तो सर्वाधिक जो गंगा की लंबाई है वो पटना में ही होगा, है ना, पटना में ही है। सर्वाधिक गंगा की लंबाई जो 99 किलोमीटर हो जाता है ना, यहाँ पे। उसके बाद जो दूसरा स्थान है वो भागलपुर का हो जाता है। गंगा की जो दूसरी लंबाई सबसे ज़्यादा है वो भागलपुर में हो जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना, इतना काफ़ी है, फिर मैप मिलेगा, फिर और ज़्यादा हम लोग करेंगे। ठीक है, इतना तब तक याद रखिएगा। यहाँ हम लोग देखते हैं जब हमारा राज्य बिहार का विभाजन नहीं हुआ था, तब उस समय खनिज संसाधनों को लेकर के बिहार की बात अगर होती थी तो बहुत ही धनी राज्यों में उसको काउंट किया जाता था, है ना। लेकिन जब ही झारखंड अलग हो गया उसके बाद से हमारे पास खनिज संसाधनों की अभाव देखने को मिलता है। यही सवाल आपसे कहता है कि अविभाजित बिहार जो खनिज बाहुल्यता के दृष्टिकोण से भारत एक महत्वपूर्ण खनिज संपन्न राज्य था, और राज्य के विभाजन के बाद जो है प्रमुख खनिज जो संसाधन है, उत्पादन जो है, जैसे कोयला, बॉक्साइट, तांबा, अयस्क, ग्रेफाइट इत्यादि का भंडार अब किसके पास चला गया, तो अब झारखंड के पास चला गया है। कहता है कि वर्तमान बिहार में अभी भी चूना पत्थर, फाइराइट, चीनी मिट्टी, क्वार्ट्ज, फेल्सफार, सोना, एस्लेट और ग्रेनाइट तथा सोरा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। शेष बिहार जो है राज्य देश में पाइराइट्स का एकमात्र उत्पादक क्षेत्र बना हुआ है। प्रश्न पूछा जा सकता है ना। तो आगे हम लोग देखते हैं, अभी तो बहुत बाकी है, आगे देखते हैं। ये प्रश्न पूछा हुआ था आपसे, बीपीएससी में प्रश्न पूछा कि सर्वाधिक अगर भारत में हम लोग बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा सोने का जो भंडार का पता चला है वो आपके बिहार में ही है ना। और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो आपका जमुई हो जाता है, और यही सवाल पूछा हुआ था, आंसर में भी यही था। ठीक है, अभी पता जो चला है, खोज हुआ है, तो सबसे ज़्यादा बिहार में ही करमटिया जो गांव मिलेगा आपको वहाँ पे, है ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा सोना का भंडार होने का प्रमाण मिला है। कहता है कि यहाँ सोना का भी बड़ा भंडार विद्यमान है। ठीक है, और इंडियन मिनरल ईयरबुक जो 2021 के अनुसार कहता है कि भारत के कुल पाइराइट्स भंडार का 94% जो है बिहार में पाया जाता है। किसका, तो पाइराइट्स का। बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और ये कहता है कि भारत के कुल स्वर्ण भंडार का, भारत के कुल सोने का भंडार का 43% जो कहता है बिहार में पाया जाता, अकेला बिहार में पाया जाता है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, यह प्रश्न पूछा गया है ना आपके बीपीएससी में। चलिए देखते हैं आगे। हम लोग खनिज और क्षेत्र देखेंगे जहां से प्रश्न पूछा जाता है। खनिज और हम लोग क्षेत्र देखेंगे। जैसे कोयला की बात करें तो बिहार में औरंगाबाद में कोयला का उत्पादन होता है। जैसे कोयला क्षेत्र की अगर बात करें तो राजमहल की पहाड़ियों में अभी भी ये व्याप्त है। उसके बाद अगर चूना पत्थर की बात करें तो चूना पत्थर जो है अभी भी कैमूर में बहुत ज़्यादा मिलेगा, है ना, मुंगेर और रोहतास में। यही वजह है कि सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा पदार्थ हो जाता है ना, जिसमें डालमिया नगर जो सीमेंट कारखाना है उसकी स्थापना हुआ, बहुत सारे कारखाना यहाँ पे स्थापित हुए। उसके बाद हम लोग देखेंगे अभ्रक का उत्पादन सर्वाधिक कौन किया, तो नवादा के द्वारा होता है। क्वार्ट्ज और सिलिका की बात करें तो यह भागलपुर, जमुई, मुंगेर और नालंदा में पाया जाता है।
देखिए ये सब याद रखिएगा, डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जाएगा आपसे, पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा कि बॉक्साइट कहाँ मिलता है ना, ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे आपसे, तो याद रखिएगा तब होगा। जैसे टॉक सोपस्टोन एस्टीटाइट जो है इसकी प्राप्ति आपको मुंगेर से होती है ना, इसकी प्राप्ति जो है मुंगेर से होती है, और मुंगेर में ही आपको पता है भीम बांध अभ्यारण्य है, भीम बांध है अभ्यारण्य, और ये पूछा जाता है आपसे, है ना। बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट भी आपको मुंगेर और रोहतास में पाया जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए, उसी पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। बस मेरा मकसद है आपका रिजल्ट होना। हम चाहते हैं कि जितना भी मटेरियल हो ये सिर्फ एग्ज़ाम के पर्पज़ से हो, आपके एग्ज़ाम के फ़ायदेमंद हो, है ना, इसलिए हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। और ऐसा मत सोचिए हम आपका कमेंट्स बहुत प्यार से, बहुत समझिए कि मन लगा के पढ़ते हैं, अच्छा लगता है, बार बार पढ़ते हैं, ऐसा मत सोचिए कि हम आपका कमेंट्स नहीं पढ़ते, है ना। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चाइना क्ले की बात करें तो भागलपुर और मुंगेर में पाया जाता है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो बीपीएससी डायरेक्ट पूछता है ना, पूछता है। बीपीएससी ने पूछा है कि सोने का जो भंडार है इसकी प्राप्ति बिहार के कौन से जिला में हाल ही में प्राप्त हुआ है, तो इसका आंसर आपको जमुई हो जाएगा, जिसकी चर्चा हम लोगों ने देखा। पूरे भारत के भंडारों में अगर बात करें तो 43% भंडारण होने का जो संभावना है बिहार के जमुई में प्राप्त हुआ है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे स्वर्ण देख लीजिए, यहीं क्या हो जाएगा, जमुई में हो जाएगा। ये सारे के सारे जितने भी आप 10 साल का आप मूल्यांकन करेंगे प्रश्नों का, तो आपको पता चलेगा कि यहीं से सारे के सारे सवाल आपसे पूछा गया है। बीपीएससी अधिकतर सवाल अगर बिहार का उठाएगा तो इससे बाहर नहीं उठाएगा। फेल्सपार की जो प्राप्ति है गया में मिलता है, जमुई में मिलता है और मुंगेर में मिलता है। फायर क्ले की अगर बात करें तो भागलपुर और पूर्णिया हो जाएगा, है ना, भागलपुर और पूर्णिया हो जाता है। अगला हम लोग देखते हैं ग्रेनाइट की बात करें तो ग्रेनाइट जो है भागलपुर, गया, जहानाबाद और जमुई में प्राप्त होता है। उसके बाद देखिए लौह एस्क जो है, जो हेमेटाइट हो जाएगा, है ना, यह भागलपुर में प्राप्त होता है ना, भागलपुर में। अगला हम लोग देखते हैं लौह एस्क में मैग्नेटाइट की बात करें तो गया और जमुई में इसकी प्राप्ति होती है। उसके बाद अगर जिंक की बात करें तो जिंक में देखेंगे बांका और रोहतास हो जाता है, और पाइराइट्स का जो सर्वाधिक उत्पादन है यह रोहतास करता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इससे याद करना होगा। आप 1-2 बार रिवाइज करिए, है ना, या तो एक बार लिख करके याद कर लीजिए, कंप्लीट आपको याद हो जाएगा। डायरेक्ट आपसे प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। चलिए आगे हम लोग देखेंगे बिहार के प्रमुख उद्योग। बिहार के जो प्रमुख उद्योग है, उद्योगों की तो परसेंटाइल की बात करें तो बहुत कम हो गया है बिहार में, फिर भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है बिहार को लेकर के। बिहार के उद्योग में हम लोग चीनी उद्योग की बात करें तो प्रमुख हो जाता है, और चीनी उद्योग से क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है हम लोग बात करते हैं। जैसे में चीनी उद्योग की बात करें तो बिहार में जो प्रथम चीनी मिल का जो स्थापना हुआ, प्रथम चीनी मिल का स्थापना यह ब्रिटिश हुकूमत के समय में, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में काम कर रही थी, है ना, भारत हमारा जो गुलाम था उनके अधीन था, उस समय में 1903 में महरौरा जो सारण में है, जिसको मढ़ौरा भी कहा जाता है ना, यहीं पे प्रथम चीनी मिल की स्थापना किया गया, जो आप देख सकते हैं यही है। अंग्रेज़ों के द्वारा भी किया गया था इसको, है ना। और यही प्रथम चीनी मिल की स्थापना 1903 में हुआ था मढ़ौरा में, और मढ़ौरा सारण में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग बात करें तो अभी के समय में देखेंगे तो 11 चीनी मिल है, और 11 चीनी मिलों में मात्र 7 ही चीनी मिल है जो अभी चल रहा है। जैसे अगर हम लोग पश्चिमी चंपारण की बात करें तो 4 चीनी मिल वहाँ पे चल रही है, और भागलपुर की अगर बात हम लोग, गोपालगंज की अगर बात करें, गोपालगंज की, तो वहाँ पे 3 चीनी मिलें हैं जो अभी कार्यरत है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो बिहार में अभी 6 जिलों में चीनी मिलें जो है काम कर रही है ना। और 11 चीनी मिलों की बात करें तो हो जाएगा बगहा, हरिनगर हो जाता है, नरकटियागंज हो जाएगा, मझौलिया हो जाएगा, शासामूसा हो जाता है, गोपालगंज हो जाएगा, सिंधवलिया हो जाएगा, रीगा हो जाता है, हसनपुर हो जाएगा, लौरिया और सुगौली हो जाता है ना। और यही कहते हैं कि 11 चीनी मिलों में से 7 जो है 2 जिलों में, जो सबसे ज़्यादा पश्चिमी चंपारण में, है ना, और यहीं पे गन्ना की जो खेती है सबसे ज़्यादा होता है। और चीनी मिल की प्रतिशत का अगर देखें तो सर्वाधिक चीनी की प्राप्ति भी आपको पश्चिमी चंपारण में ही होती है। वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक चीनी की प्राप्ति बगहा चीनी मिल, है ना,
10.9% से हुई है, यानी कि सर्वाधिक यहाँ से हुआ है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, सीमेंट उद्योग की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो सीमेंट उद्योग देखिए, आप देख सकते हैं सीमेंट उद्योग ये कारखाना हो जाएगा, है ना। कहता है कि सीमेंट उद्योग अधात्विक खनिज पर आधारित होता है। सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा जो माल होता है वह चूना पत्थर हो जाता है ना। चूना पत्थर हो जाता है कच्चा माल, और जहाँ पे ये कच्चा माल प्राप्त होगा वहीं बगल में ही सीमेंट उद्योग जो कारखाना है वो खोला जाता है। अगर हम लोग बात करें कि सीमेंट उद्योग जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा, कौन ऐसा कंट्री है जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, तो चीन हो जाएगा, है ना। चीन के द्वारा सबसे ज़्यादा सीमेंट का उत्पादन होता है और दूसरा स्थान हमारे भारत का हो जाता है ना। तो देखिए कहता है कि चूना पत्थर इसका कच्चा माल हो जाता है। और ये देखिए सोन नदी के तट पर, कहाँ पे, तो सोन नदी के तट पर कैमूर की पहाड़ियों में चूना पत्थर जो है सर्वाधिक और पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अतः कल्याणपुर, बंजारी, जपला और डालमिया नगर में सीमेंट के कारखाने हो जाते हैं, है ना। सीमेंट के कारखाने हो जाते हैं। वर्तमान में डालमिया नगर में उत्पादन क्या है, अभी बंद है ना। देखिए वर्तमान में डालिया नगर जो है, डालमिया नगर, है ना, यहाँ पे उत्पादन अभी बंद है। बिहार के कुछ ही स्थानों पर सीमेंट उद्योग प्रतिस्थापित है, कुछ नए भी स्थापित हम लोग देखते हैं जहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है ना। जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पे, इनमें से कुछ महत्वपूर्ण इस प्रकार है। जैसे में ईसीयू की बात करें, सीमेंट जो उद्योग है दुर्गावती और भभुआ यहाँ भी स्थापित किया गया, और कल्याणपुर जो सीमेंट है जो रोहतास में स्थापित है ना, और बांगूर सीमेंट है जो औरंगाबाद में स्थापित है। नो बिहार जो है सीमेंट प्लांट जो औरंगाबाद में है, और पाटलिपुत्र जो है आप देख सकते हैं पटना में है। वर्तमान में भारत जो है चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है ना। और ये आपसे हो सकता है पूछा भी जाए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, उर्वरक उद्योग हम लोग देखेंगे। भारत बैगन, और ये प्रश्न पूछा गया है आपसे बिहार बीपीएससी के द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न पूछा गया है कि भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड जो है कहाँ पे स्थित है, तो मोकामा में हो जाएगा, है ना, मोकामा में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि बिहार में रासायनिक उर्वरक का सबसे बड़ा उपक्रम बरौनी में स्थित है, कहाँ पे स्थित है, तो बरौनी में है। और बरौनी में इसकी स्थापना सोवियत संघ के सहयोग से हुआ था, है ना, सोवियत संघ के सहयोग से हुआ था, जिसकी स्थापना 1976 में किया गया, है ना, जिसकी स्थापना 1976 में किया गया। और पूछा जा सकता है आपसे, रोहतास जिला में पायराइट्स फास्टफूड एंड केमिकल लिमिटेड की स्थापना केंद्र सरकार के उपक्रम के रूप में किया गया है। आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि कौन ऐसा जिला है जहां पर पायराइट्स फास्टफूड एंड केमिकल लिमिटेड की स्थापना यानी कि पीपीसीएल की स्थापना हुआ है, वो कौन सा जिला है, तो रोहतास जिला हो जाएगा, है ना। श्री कृष्ण उर्वरक लिमिटेड है, ये भी पूछा जा सकता है कि बिहार के किस जिला में इसकी स्थापना किया गया, श्री कृष्णा उर्वरक लिमिटेड, तो ये हो जाएगा आपका मुजफ्फरपुर में। बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में है, और यह बीपीएससी के द्वारा बहुत बार सवाल पूछा गया है ना, कहाँ पे है, बरौनी में हो जाता है, और बरौनी में ही उर्वरक कारखाना भी है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, कागज उद्योग देखेंगे, है ना। टोटल हम लोग देख लेते हैं यहाँ से, जहाँ से प्रश्नों की अगर बौछार होती है तो आपसे नहीं छूटेगा बीपीएससी के द्वारा, है ना। राज्य में प्रचुर वनस्पतिक उपलब्धता के मद्देनजर यहाँ कागज एवं गत्ते उद्योग स्थापित हुए। हम लोग जब बिहार का ज्योग्राफी देखेंगे तो बिहार के ज्योग्राफी में ये सारा चीज़ें मिलेगा। कहता है कि बिहार राज्य में प्रचुर वनस्पतिक उपलब्धता इतनी ज़्यादा थी कि इसको मद्देनजर देखते हुए कागज एवं गत्ते उद्योग यहाँ पे स्थापित हो गया, है ना, आप देख सकते हैं। जैसे आप ठाकुर जो पेपर मिल है, ठाकुर पेपर मिल पूछा जा सकता है यह किस जिला में स्थापित है। ठाकुर पेपर जिल है, पेपर जो मिल है
किस जिला में स्थापित है, तो समस्तीपुर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है ना। रोहतास पेपर जो मिल है डालमिया नगर में स्थापित है। अशोक पेपर मिल जो है, अशोक पेपर मिल पूछा गया सवाल है, अशोक पेपर मिल जो है कहाँ स्थापित है, तो यह दरभंगा में हो जाएगा। यह सारा का सारा जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहीं पे हमारा ये सेशन है ये समाप्त होता है। अगले हम लोग एपिसोड में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम लोग हाजिर होते हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।